प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विआधारी संक्रिया। आज देखते हैं उसके एग्जाम्पल नंबर 29 है। सिद्ध कीजिए आर में योग। आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। तो हम लोगों को पता क्या है? हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय और परिमेय सारी संख्याएं अगर मिला दी जाए तो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, जब रूट के अंदर माइनस होता है तो उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ऐसे करके माइनस इस तरह जो लिखा होता है। तो कोई दो वास्तविक संख्याएं जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एक वास्तविक संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? प्लस सच दैट लिखने का तरीका क्या है? आर क्रॉस आर से क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें आर में मिलेगा। मतलब अगर हम ए बी को जोड़ें तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि परिभाषित है। इसी प्रकार अगर हम कहें किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होता है, मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू आर होगा, ये भी परिभाषित है। और गुणा अगर हम करें दो वास्तविक संख्याओं का गुणा एक वास्तविक संख्या होता है, यानी कि a गुणे बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि परिभाषित होगा। तो ये जो है तीनों संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। परंतु अगर हम आर में भाग लें, परंतु भाग आर बराबर आर में, यानी कि ए बी क्या होना चाहिए? ए अपान बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यदि b का मान 0 हो जाएगा, b बराबर 0, तो a अपान 0 क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। ये तो अपरिभाषित, ये तो है नहीं रियल नंबर में, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अपरिभाषित वाला। ये कहाँ? ये रियल नंबर तो नहीं है, इसलिए भाग की संक्रिया जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। फिर वो कह रहा था सिद्ध कीजिए भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। अब जब हम ऋणोत्तर लेंगे, ऋणोत्तर मतलब नॉन जीरो संख्याएं, जीरो से बड़ी सभी संख्याएं ले लेंगे, तो आर में जब आर प्लस, जब सभी आर प्लस होंगे, मतलब जीरो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? भाग आर क्रॉस आर से आर में मिलेगा एक रियल नंबर, यानी कि ए बी से ए अपान बी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का भाग एक वास्तविक संख्या होगा अगर भाग देने वाली संख्या शून्य नहीं है, तो परिभाषित बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः यह आर में एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है।
यानी कि ये सब सवाल आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं कि कितना आप सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, बस इसमें है कुछ नहीं। सिद्ध कीजिए, 30वां उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि अंतर यानी कि व्यवकलन तथा भाग n में, n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब आपको ये जो समुच्चय दिए हो इनके बारे में पता होना चाहिए, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर हम व्यवकलन की बात करें, मान लो हमने 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू n है। तो अगर हम अंतर की बात करेंगे, माइनस a कामा b से क्या हमको मिलना चाहिए, a माइनस बी, किसमें, माइनस सच दैट n क्रॉस n से n में a में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्योंकि क्या ए बी, जैसे ए कामा बी और ए माइनस बी ये परिभाषित होना चाहिए। 1 2 हमने ले लिया, 1 2 से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कर दें तो ये मिलेगा -1, और -1 क्या n है, ये तो निगेटिव हो गया। और पॉजिटिव नंबर सभी होते हैं बस नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। जबकि हमें जो ऑपरेशन दिया गया है उसका उत्तर उसी समुच्चय में मिलना चाहिए, इसलिए ये संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं भाग n क्रॉस n से लिखने का तरीका क्या है, से n में a कामा b से क्या होना चाहिए, a अपॉन b द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्योंकि कोई दो संख्याएं सोच लें ऐसी जिनको हम दिखा दें कि नेचुरल नंबर नहीं है, 2 कामा 3 इम्प्लाइज 2/3, भाग में क्या होना चाहिए, 2/3, डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये क्या है, 2 कामा 3 अगर लेंगे तो उसका भाग करेंगे तो a अपान b में क्या मिलेगा, 2/3, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अंतर और भाग जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। 31वां उदाहरण हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए स्टार आर क्रॉस आर से आर में सच दैट ए बी टू ए प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। अब कोई दो वास्तविक संख्या हम ले लें, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं ए बी के लिए क्या होगा, a प्लस 4b² बिलोंग्स टू r होगा। मतलब कोई दो संख्याएं लेके देख लो, ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनको पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके उसमें 4 का गुणा करने के जोड़ने पर वास्तविक संख्या ना प्राप्त हो। चाहे कोई दो संख्या ले लो, हमेशा एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो 4b² हमेशा r में होगा, इसलिए यह एक द्विआधारी संक्रिया, यह एक द्विआधारी संक्रिया है। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे a प्लस 4b r में ना मिले। तो इसमें बस आपको थोड़ी समझ लगानी है अपने, बस लिखते जाना है, सब थ्योरेटिकल प्रश्न है। मान लीजिए कि P किसी समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, क्या कह रहा है कि x कोई समुच्चय है, x कोई समुच्चय हमने ले लिया,
कोई अवयव ले लो, मान लो 1 2 अवयव ले लिए, तो इसके उप समुच्चय लिखो। इसके उप समुच्चय हमने लिखे तो क्या, पहले एक अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर दोनों अवयव और एक रिक्त समुच्चय, ये सभी उसके उप समुच्चय होते हैं। तो P क्या बता रहा है, वो P बता रहा है कि इन उप समुच्चयों का समुच्चय, इसको मतलब ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो ये P बन गया, यानी कि पावर सेट की परिभाषा दे रहा है जो कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि यूनियन P क्रॉस P से P में ए यूनियन बी द्वारा प्रदत्त तथा इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P से P ए बी से ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रिया है। यही उदाहरण दिखा दें तो अगर हम इसके एक समुच्चय इसमें से ले लें, एक हमने ले लिया 1 और B को ले लिया 1, 2, तो अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 1, 2 बिलोंग्स टू P, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि यूनियन सच दैट P क्रॉस P से P में A, B टू A यूनियन B एक द्विआधारी संक्रिया है। एक द्विआधारी संक्रिया है, मतलब जो हमने ऑपरेशन किया उसके द्वारा जो हमको आंसर मिला वो भी उसी समुच्चय में है। अब हमने अगर A इंटरसेक्शन B निकाल लिया इन दोनों समुच्चयों का, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, और ये भी तो P में है, बिलोंग्स टू P। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टू P A, B टू A इंटरसेक्शन B एक द्विआधारी संक्रिया है। बस आपको लिखना सीखना है, कैसे लिखना है, द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि एक उदाहरण द्वारा दिखा दीजिए या ऐसे ही समझा दीजिए लिख के, ये तो जो है अपने थोड़े तर्क पे डिपेंड करते हैं ये सारे सवाल कि कितना आप सोच पाते हैं। आगे के जो है उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।